अगर आप भी इस समस्या से जूझ रहे हो कि आप पढ़ाई तो कर रहे हो घर पे प्रॉपर तरीके से, आपको लगता है मेरी मेहनत तो प्रॉपर है लेकिन टेस्ट के अंदर मार्क्स नहीं आ पा रहे, तो इससे बच्चों में डिमोटिवेशन तो होती है, साथ ही साथ ये चाह मर जाती है कि मुझे आगे जाके IIT या NIT या फिर नीट क्रैक करना है। फॉर दैट पर्पस AD सर आपके सामने आज हैं, जहां हम ये बात करने वाले हैं बहुत ही कम समय के अंदर कि हम इसको कैसे इम्प्रोवाइज करें। और ये भरोसा मान लो, मैं तुम्हें 3 टिप दूंगा केवल, जिसके दम पे तुम आने वाले टेस्ट में अपने हर मार्क्स को इम्प्रूव कर पाओगे। तो समय ना व्यतीत करते हुए सिंपली अपन बात करते हैं पहले क्या प्रो टिप नंबर 1 की। यहाँ सिंपली हम क्या देख रहे हैं कि आपके अंदर दिक्कत क्या है, ये पता है आपको सोच के लिखने की आदत है ही नहीं। मतलब क्या कि सोच के लिखने की आदत बनानी पड़ेगी आपको। इसका मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं एक्टिव कॉल रिवीजन, एक्टिव रिकॉल प्रैक्टिस को हम बोलते हैं, है ना। यहाँ करना क्या होता है, आप देखो, आप सिंपली ये समझना कि क्लास के में अगर आपको आंसर बोलना होता है तो आप इजीली सर के सामने बोल देते हो हाँ मेरे को ये आंसर आता है। लेकिन पेपर में समस्या क्या होती है कि पेपर में लिखने के लिए आपको मेमोरी रिकॉल होनी चाहिए, और वो रिकॉलिंग पावर कैसे जनरेट होगी उसके बारे में बात करते हैं। देखो सिंपल एक काम करना है आपको, आप डेली एक शॉर्ट टेस्ट लो अपने लिए। कितने मिनट का, तो भैया 5 क्वेश्चन ले लो, उसके अकॉर्डिंग अपना टाइम डिसाइड कर लेना। आप केवल 5 क्वेश्चन जिसको आपको लिख के लास्ट तक आंसर लाके सॉल्व करना है, सिर्फ सोच के नहीं, ये बात ध्यान रखना। और आपको ये समझना है कि भैया आप उस क्वेश्चंस के लिए उस कंसेप्ट में क्या मिस कर रहे हो। जो मैंने लास्ट पॉइंट क्या लिखा है, जो स्टेप या फॉर्मूला याद नहीं रहा ना, वही आपकी रियल प्रॉब्लम है। आपको ये पता भी नहीं चलता है एट द एंड तक कि आप रिवाइज तो प्रॉपर कर रहे हो, लेकिन कुछ बातें आपके माइंड से निकल जाती है और वही आपको एग्जाम टाइम पे हैम्पर करती है। प्रो टिप नंबर 2, यहाँ क्या, टाइम प्रेशर में सोचने की आदत बनाओ भाई। क्योंकि दिक्कत क्या होती है, देखो सिंपल सा पहला पॉइंट समझना, रियल टेस्ट में ब्रेन का प्रेशर की वजह से बड़ा काम करना स्लो हो जाता है, ठीक है ना। तो इस बात को मेंटरशिप, इस बात को रिमूव करने के लिए, इस बात को अच्छा बनाने के लिए क्या काम करना चाहिए भाई अपने को, तो सिंपल एक काम है, हर मॉक टेस्ट में टाइमर ऑन करके पेपर दो। जो तुमको बताया था ना कि 5-5 क्वेश्चन का एक टेस्ट लेना, उसमें टाइमर ऑन करके अपना पेपर दो, ताकि आपके अंदर ये जनरेशन आ जाए कि भैया मुझे ये टाइम के अंदर वो प्रेशर आपके पास एग्जाम में ना बने। आप घर पे ही उस काम को पहले प्रिपेयर्ड रखो ताकि आपका काम आसान हो जाए फाइनली। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, हर सेक्शन का टाइम फिक्स करो भाई, कि मैथ्स अगर लेंदी आ रहा है तो 1 घंटा उसके लिए दूंगा मैं, अगर फिजिक्स थोड़ा लोअर लेवल पे आ रहा है तो 45 मिनट इज मोर देन एनफ फॉर फिजिक्स, सेम फॉर केमिस्ट्री ऑल्सो। 45 और 1 2.5 घंटे हो गए ना। आधे घंटे करने क्या है ये मैं तुम्हें बताऊंगा। फिलहाल ये सिंपल हिंट समझ लो, आधे घंटे में पूरे पेपर को रिव्यू कर रहे होते हैं। फिलहाल 10 मिनट तो कम से कम चाहिए ही चाहिए आपको, ताकि आपको लास्ट टाइम रिवीजन का मौका मिले, लास्ट टाइम रिव्यू करने का मौका मिले पेपर को पूरे। एंड द लास्ट टिप, नॉट द लीस्ट, सबसे इंपॉर्टेंट है कि भैया पोस्ट टेस्ट सर्जरी करो। टेस्ट देके घर पहुंच के आराम से सोने का नहीं, या अपने आप को दोषने का नहीं कि भैया क्या हो गया, टेस्ट तो खराब हो गया, बेकार हो गया, ऐसा कुछ नहीं। आपको यहाँ पे कुछ एनालाइज करनी है। गलती सिर्फ देखनी नहीं होती, उसको डायग्नोस करनी होती है। अब डायग्नोस करने के लिए आपके पास कुछ, मैं सिंपली क्या बोलता हूँ, एक चार्ट बनाओ। हर टेस्ट के बाद अपना एक चार्ट, इसको हम बोलते हैं टेस्ट एनालिसिस चार्ट, TAC। वो चार्ट होता क्या है भैया, आप टाइप ऑफ मिस्टेक लिखो, कितने में अपने वो टाइप ऑफ मिस्टेक करा था, उसका रीजन आपको क्या लगता है और उसको फिक्स कैसे कर रहे हो। तो मैंने आपको लिए ये सब तो बता दिया है, बस आपको ये लिखना पड़ेगा अपने लिए, काउंट लिखना पड़ेगा हर बारी के लिए कि आप किस काउंट में आ रहे हो। टाइप ऑफ मिस्टेक क्या क्या जनरली होते हैं, कंसेप्चुअल हो सकते हैं, डिवीजन कंसेप्ट वाइज हो सकते हैं, और सिली मिस्टेक वाइज आपकी दिक्कत हो सकती है। तो अब हमने सिंपली क्या बोला यहाँ पे आपके लिए, ये थोड़ा सा मिसमैच कर दिया है किसी ने, यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक होगा ना, ये कैलकुलेशन मिस्टेक का दिक्कत है। तो भैया मान लो कंसेप्चुअल में आपको 2 काउंट आपको मिला, यहाँ पे आपने कंसेप्ट एरर किया था। उसके तरीका सिंपली क्या है कि आपका रीजन क्या है उसका, कि आपका वो टॉपिक वीक है बेटा। आपको वो टॉपिक वीक के होने की वजह से उसका सॉल्यूशन सिंपली क्या है कि आप उस कंसेप्ट को 1 बार 2 बार 4 बार, जब तक वो कंसेप्ट से क्वेश्चन आपको नहीं बन जाते हैं तब तक आपको रिवाइज करते रहना है। फर्स्ट काइंड ऑफ मिस्टेक। सेकंड वाज कैलकुलेशन मिस्टेक। कैलकुलेशन मिस्टेक आप अक्सर बच्चों के होते हैं, इट्स नॉट ए न्यू इशू, ये हर बच्चों के साथ होता है ना, आप नए नहीं हो इसमें। रीजन क्या है पता है इसका, स्पीड या प्रेशर मैनेजमेंट। आप बहुत तेजी सवाल करो तो भी समस्या है, और अगर प्रेशर में आ गए एक बार किसी सवाल में ट्रैप हो गए 20 मिनट के लिए, तो भैया आपका दिमाग है आपके पास ना,
वो भी साथ छोड़कर चला जाएगा और फाइनली आप परेशान रहोगे पेपर के अंदर। तो उस बात का दिक्कत होता है। इसके लिए मैंने सिंपली क्या बताया, फिक्स क्या है इसका भाई, टाइम्ड प्रैक्टिस। आपको अपने सर्टेन, मैंने पहले क्या बताया था आपको कि भाई आपको प्रेशर कैसे रिलीज करना है अपने लिए, तो आपको घर पे इतनी बार वो काम करना पड़ेगा ना जो आपको एग्जाम में वो फील ही ना हो प्रेशर। इसके लिए हमने सिंपली आपको बताया है। एंड द लास्ट वन इज सिली मिस्टेक। सिली मिस्टेक भी अक्सर बच्चों के होते हैं, भैया ये वैल्यू यहाँ से यहाँ कर दी, वहाँ से वहाँ कर दी, इस फॉर्मूले में प्लस की जगह माइनस लगा दिया। ये अक्सर होता है बच्चों के साथ, है ना। तो ये आपकी बेईमानी है, ये आपकी मैं क्या बोलते हैं उसको, बेकार चीज़ है। इसको हम केयरलेसनेस बोलते हैं। आप सिंपली केयरलेस हो इस मामले में, क्योंकि बेटा आप 4 नंबर नहीं 5 नंबर गवाते हो, एक माइनस वाला भी। और जहाँ आपको +5 +4 मिलना चाहिए था वहाँ आपको -5 मिलता है। इस बात का ध्यान रखो। तो केयरलेसनेस एकदम नहीं करना है। और इसके लिए सिंपल फिक्स क्या है कि डबल चेक हैबिट। बहुत बारी हम कितना भी ट्राई कर लेते हैं फिर भी दिक्कतें रह ही जाती हैं। तो उन दिक्कतों को फाइनलाइज सॉर्ट आउट करने के लिए हमारे पास सिंपल ट्रिक क्या है कि हम ये समझ लें कि हम उन सवालों के बारे में बोलते हैं मैंने आधे घंटे का रिव्यू, वो रिव्यू बहुत जरूरी है। अगर आप इस 3 प्रो टिप पे काम करते हो तो मेरा भरोसा मान लो हर टेस्ट में आपके मार्क्स 10 से 15% तक ग्रो करते रहेंगे। और एक दिन ऐसा आएगा जब आपके मेहनत के अकॉर्डिंग आपके मार्क्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो अगर आपने ये बात फॉलो कर ली तो ये आपका प्रॉपर तरीके से काम हो जाएगा। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को फॉलो कर सकते हो नए हो तो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।